टीवी में अमोलाशील शुक्ला आपके साथ। और अब वक्त हो चला है यूपी 75 का। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको यूपी के 75 खबरें बताते हैं। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए खुशखबरी। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में करें फ्री में सैर। यूपी में राजभवन में महिला समृद्ध महोत्सव आज से। प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य। बरेली में उड़ान की कमान महिलाओं के हाथ। दल बल के साथ आज बरेली पहुंचेगा पहला विमान। वाराणसी में जदयू के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान। एमएसपी पर कानून को लेकर बोले केसी त्यागी। राजधानी में मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। सूबे में बनेगा सभी किसानों का क्रेडिट कार्ड। पौधारोपण के नाम पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ में भी हुआ है खेल। ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ी। प्रयागराज में माफिया आतिक के घोड़ों का अस्तबल जमींदोज। नलूज भूमि पर बने 7 अन्य निर्माण तोड़े गए। बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा मोजाम्बिक को निर्यात होने वाले इंजन को हरी झंडी दिखाएंगे मंत्री पीयूष गोयल। कम समय में कर्मचारियों ने किया तैयार। प्रयागराज में मासूम खुशी की मौत की वजह जांचने में जुटा प्रशासन। यूनाइटेड मेडिसिन में बच्ची की मौत का मामला। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्त किए संयोजक। काशी क्षेत्र के 12 जिलों में सौंपी गई जिम्मेदारियां। यूपी के प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र की धारदार हथियार से वार कर हत्या। घर से 200 मीटर दूर मिला लहूलुहान शव। प्रयागराज में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर नैनी जेल प्रशासन अलर्ट। बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा। समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी हटाया गया। प्रमुख सचिव मीणा की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। वैक्सीन को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा पात्र व्यक्तियों को समय पर लगवाएं कोरोना वैक्सीन। दो साल में 3 करोड़ से अधिक लोगों को की मेट्रो की सवारी। कोरोना काल में 6 महीने तक सेवा बंद रहने के बाद इसे उपलब्ध मान रहा यूपीएमआरसी। महिला दिवस पर परिषदीय विद्यालयों में लगेगी चौपाल। सुरक्षा व स्वावलंबन पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगी श्री राम यूनिवर्सिटी। राम संस्कृति पर होगा शोध। हम दो हमारे एक का फॉर्मूला अपनाए। सभी पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने बढ़ती आबादी को बताया बड़ी समस्या। सोनभद्र में प्रदूषण के विरोध में महिलाओं ने बंद कराए 2 क्रशर प्लांट। नियमों के विपरीत हो रहा था संचालन। आज है महिला दिवस और आज ताजमहल सहित सभी स्मारकों में महिलाओं की एंट्री फ्री। वीआईपी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से गांजा तस्करी का खुलासा। 40 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 लोग गिरफ्तार।
यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्कूल बैग का पैसा अभिभावकों के खाते में भेजने की तैयारी में योगी सरकार, कैबिनेट में फैसले का इंतजार। अयोध्या में जल्द खुलेगा श्री राम विश्वविद्यालय, धर्म के साथ धर्म ग्रंथों का शोध केंद्र भी बनेगा। चौदह साल जेल में रहने के बाद हत्या के आरोप से मुक्त हुए मुकेश, सरकार से मांगी मदद। यूपी में युवक पर दर्ज हुआ छेड़छाड़ का मुकदमा, पति को बचाने के लिए महिला ने दरोगा समेत 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप। गोवर्धन में राजस्थान सरकार पर बरसी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बोली गहलोत सरकार ने रोका राजस्थान का विकास। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि यूपी में अंग्रेजों की तरह कंपनी शासन थोपना चाहती है भाजपा सरकार। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले 4 लाख लोगों को मिला है रोजगार। यूपी के नाम एक और उपलब्धि, 20 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगवाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। छुए पैर, तेज प्रताप की बहन की रिंग सेरेमनी में एकजुट दिखा मुलायम कुनबा। वाराणसी में गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था युवक, पुलिस ने अश्लील हरकत में किया गिरफ्तार। मऊ में कोरोना से मरे बाबा की झोपड़ी में 4 बक्सों से भरे मिले नोट और सिक्के, घंटों बाद पूरी हो सकी गिनती। यूपी सीएम योगी ने कहा कि महिलाएं कहीं भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो महिलाएं 112 डायल करें। कृषि कानूनों पर बता जदयू, केसी त्यागी बोले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो एमएसपी पर बने कानून। लखनऊ में आटा मिल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझाई लपटें। मेरठ किसान महापंचायत पे ट्रैक्टर से पहुंची प्रियंका गांधी, बोली प्राइवेट मंडी खुलते ही एमएसपी हो जाएगी बंद। कन्नौज में दरिंदगी, टॉयलेट गई 17 साल की लड़की से गैंगरेप, पीड़िता को अचेत अवस्था में छोड़कर आरोपी गांव से फरार। सीतापुर में हॉस्टल की छत पर इंजीनियरिंग के छात्र का शव मिलने से फैली सनसनी, डेड बॉडी के पास मिले कीटनाशक। इटौजा में मजदूरों की मौत पर गरमाया मामला, शव रखकर ग्रामीणों का हंगामा, कई थानों से पहुंची पुलिस। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग, भंडारे का प्रसाद खाने से श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, 32 लोग बीमार। यूपी के चंदौली में शराब तस्करी के आरोप में 2 सिपाही सस्पेंड, 20 हुए लाइन हाजिर। यूपी के अमेठी में 20 साल के दलित युवक की गोली मारकर हत्या, खेत में मिला युवक का शव।
कानपुर में दहेज के लिए विवाहिता को पीट कर निकाला घर से बाहर, पीड़िता ने सीएम योगी से मांगी इच्छा मृत्यु। लखनऊ एयरपोर्ट पर 1.5 करोड़ के सोने के साथ पकड़ा गया तस्कर कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में उप आबकारी आयुक्त समेत 12 लोग सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से अपनी ताकत तौलेगी समाजवादी पार्टी, विरोधियों की काट के लिए बिठा रही चुनावी कड़ी। योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी पहल, यूपी में सभी किसानों का बनेगा क्रेडिट कार्ड, 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान। प्रियंका वाड्रा बोली, जब तक है दम तब तक लड़ूंगी, चाहे 100 दिन हो या 100 साल। सैफई में मांगलिक कार्यक्रम में अखिलेश ने लिया चाचा शिवपाल का आशीर्वाद, फिर बनाई दूरी। यूपी के शाहजहांपुर में 26 साल बाद दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, बेटे के कहने पर दर्ज किया केस। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा गुड़ महोत्सव का खूब प्रचार किंतु गन्ने का दाम नहीं। यूपी के हरदोई में इंसानियत शर्मसार, मासूम को पड़ोसी ने उठाया, पलटा, हालत गंभीर। यूपी डेप्यूटी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में खुलेगा श्री राम विश्वविद्यालय, होगा विभिन्न रामायणों का शोध। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर ली गई भ्रूण हत्या न करने की शपथ। केसी त्यागी ने कहा, कृषि कानून को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करे सरकार, भारत माता की जय बोलकर लौट जाए किसान। वाराणसी के शिवपुर में 2 मंजिल भवन को अब तोड़ेगा पोकलॉन, नगर निगम की जमीन पर बना मकान। बलिया में 14 साल से बिना साक्ष्य काटी जेल की कैद, हाई कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा माफ। कोरोना से लगी चोट पर रोजगार का मरहम, 11 महीने में 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। एमएलसी लक्ष्मण आचार्य बोले, गांव तक विकास पहुंचाना है तो पंचायत में भी भाजपा की सरकार जरूरी है। यूपी के प्रयागराज में पीटीए ने अवैध निर्माणों को ढहाया, नजूल भूमि पर था निर्माण। आजमगढ़ के मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में पूरी हो गई चुनावी प्रक्रिया, इस दौरान वोटरों ने अपने प्रतिनिधि का किया चयन। आजमगढ़ के ग्रैंड एसआर होटल में 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स की जिला शाखा की ओर से लगाई जा रही है ये प्रदर्शनी। जन औषधि दिवस पर औरैया में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने अस्पताल का किया निरीक्षण, इस दौरान सांसद ने अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
आजमगढ़ के बैठौली इलाके में पुलिस ने अंतर तर्जनीय लुटेरों को गिरफ्तार कर हासिल की सफलता। पुलिस ने लुटेरों के पास से कई सामान किए बरामद। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में नशे के धुत में व्यक्ति ने की एक मासूम की खूब पिटाई से मासूम गंभीर रूप से घायल। राजधानी लखनऊ के आलमबाग में महिला सशक्तिकरण के तहत एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में अजमेरा ने नेशनल प्रोजेक्ट हेड हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कैंसर योद्धाओं को किया गया सम्मानित। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि रेशु भाटिया ने कैंसर की जंग जीत चुकी महिलाओं का बढ़ाया उत्साह। लखनऊ के बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बल। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली के टढ़वा गांव में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। रायबरेली में 2 पक्षों के बीच हो रहे एक जमीनी विवाद घटी दुर्घटना। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हो रही थी कहासुनी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। सोनभद्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। एसपी के निर्देश पर पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने का कर रही है काम। आगरा के थाना बाह क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मजदूर पर किया जानलेवा हमला, जहां मजदूर ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में एक आटा मिल में लगी भीषण आग की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। इसी के साथ यूपी 75 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।